गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं और जिसका शीर्षक है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेरक प्रसंग क्या होते हैं। प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाला, जिनसे हम कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं, वो होते हैं प्रेरक। और प्रसंग जो कुछ छोटे छोटी कहानियां, छोटे छोटे किस्से जो होते हैं, मतलब ऐसी कुछ छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे किस्से जो हमें कुछ सिखाते हैं, जिनसे हमें कुछ अच्छी बात सीखने को मिलती है, उन्हें हम कहते हैं प्रेरक प्रसंग। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्वाभिमान। जो हम प्रेरक प्रसंग पढ़ेंगे अध्याय 2 का, वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या होता है? स्वाभिमान होता है कि अपने ऊपर अभिमान, घमंड नहीं, अपने ऊपर अभिमान करना, अपने ऊपर गर्व करना, अच्छा गर्व करना, अच्छी बातों के लिए गर्व करना। घमंड अलग है और गर्व अलग है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो आइए अब हम इसको पढ़कर देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी। परोपकारी क्या होता है? दूसरों पर दया करने वाला, परोपकार करने वाला, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे समाज से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में जानना पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि ऐसे महान पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करना एक अच्छी बात है, हमारे लिए स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है, और ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। इनके नियमों पर, इनके जीवन के पथ चिन्हों पर चलकर हम जीवन में अच्छी बातों को सीख सकते हैं। तो ये क्या थे? हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के और समाज सुधारक थे। कितनी सारी विशेषताएं हैं इनके अंदर, मदन मोहन मालवीय जी के अंदर, कि वो हर प्राणी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी से प्रेम करते थे, सभी के ऊपर हमेशा दया दृष्टि रखते थे और अपने नियमों के बिल्कुल पक्के थे। ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, जो काम हमें सुबह करना हम शाम को करेंगे, नहीं, अपने नियमों के बिल्कुल पक्के थे, अपने हर नियम को बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर की तरह वो मानते थे। और समाज सुधारक, यानी समाज में जो भी गलत बात है, जो गलत बातें थी, कुरीतियां थी, उन सभी को दूर करके अच्छी बातों को समाज में लाने के लिए, समाज को एक सही दिशा देने के लिए सदैव वे लगे रहते थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए, उन्होंने विश्वविद्यालय यानी बिल्कुल एक पूरा का पूरा कॉलेज खोल दिया। किसके बल पर? अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम और साहस के बल पर। यानी उन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपने असूलों, अपने कर्तव्यों के बल पर, यानी अपने सच्चे और अपने भावों पर आगे चलकर मेहनत करते हुए हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया, ताकि लोग उसमें जाकर शिक्षा को प्राप्त कर सके और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। जब उन्होंने कॉलेज की स्थापना कर दी, इतने सारे काम के, समाज सुधार किया, कॉलेज की स्थापना की, देश को स्वतंत्र कराने के लिए भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, तो इतना सब कुछ करने के बाद वो महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। अब जो इनके जीवन की प्रेरणा देने वाली बात है वो हमारे लिए जरूरी है, इसको हम पढ़ते हैं। एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता, आपको पता है, कोलकाता कलकत्ता एक ही जगह है, उसके बस नामों को थोड़ा सा बदल दिया गया है। कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस होता है, कंफ्यूजन, परेशानी, चिंता में डूब गए कि भाई अब हम क्या करें क्या ना करें, परेशान हो गए। जहां पर स्थिति होती क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति होती है असमंजस की स्थिति, जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता, असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। कौन बैठे थे? सज्जन, यानी अच्छे विचारों वाले, सत्य जमाजन सज्जन, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा। क्या पूछा? क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं?
चिंतित यानी टेंशन वाले हो रहे हैं, आपको परेशानी हो रही, क्या बात है भाई, आपके पास जो पत्र आया है जिसे कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने उसको भेजा था। तो पंडित जी से उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो गए, इस पत्र में, चिट्ठी में, इस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसे पढ़कर आप इतने परेशान हो गए, आप इतने चिंतित हो गए। अब मालवीय जी ने क्या कहा वो देखते हैं। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं, मेरे लिए स्वीकृति मांग रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल जो है, प्रधानाचार्य, वो मालवीय जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहता है, यानी कि उन्हें उपाधि देना चाहता है। उनके कितने गर्व की बात है, अगर किसी को आज के समय में इतनी बड़ी उपाधि से सम्मानित किया जाए तो बहुत ही गर्व की बात होती है अपने आप में। और इसके लिए जो कुलपति हैं, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, वो उनसे परमिशन ले रहे कि भाई हम आपको इस सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं, आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं, तो क्या आप इसके लिए हमें आज्ञा देंगे। आपकी स्वीकृति मांगी, उनसे पूछा है कि आप हमें इसकी आज्ञा देते हैं। तो सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि आपको इस सम्मान के लिए चुना जा रहा है। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, व्यथित मतलब दुखी मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रद रह गए। देखिए बहुत बड़ी बात थी जो मालवीय जी ने दुखी मन से क्या कहा, इसमें गर्व की बात नहीं है। पंडित जी ने कहा कि इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि मेरे लिए, मेरे पांडित्य के लिए, क्योंकि मैं एक पंडित हूँ और मेरे पंडित होने के लिए ये एक अपमान की बात है कि मेरे नाम के आगे से पंडित हट जाएगा और उसके आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो ये सुनकर जो है सज्जन बहुत ही हैरान हो गए कि इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है पंडित जी को, और पंडित जी जो इसको मना कर रहे हैं, क्या मतलब उनकी समझ में नहीं गई क्या हो कह रहा है। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, उन्होंने सम्मान दिया, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे उन्हें सम्मान देते हुए लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ मतलब मैं आपके, जो आपने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि के लिए इतना बड़ा सम्मान देने के लिए मेरी स्वीकृति मांगी, मैं उस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ, मतलब मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। अनादर मतलब अपमान, कि आपने जो मुझे पत्र लिखा और मुझसे जो स्वीकृति मांगी उसके जवाब में मैं जो आपको मना कर रहा हूँ, इसे आप अपना अपमान मत समझिएगा, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। पंडित जी ने कहा कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, मतलब मेरे जो पूर्वज थे वो भी ब्राह्मण थे, और कर्म से भी, और मैं कर्म यानी जो मेरा काम है वो भी ब्राह्मणों वाला ही काम है। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती, यानी कि जो ब्राह्मण है उन्हें हम ब्राह्मण ही कहते हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ी उपाधि है। अगर हम उन्हें ब्राह्मण कहकर किसी और शब्द से, किसी और उपाधि से संबोधित करते हैं तो ये उनके लिए अपमान की बात होती है। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मुझे को डॉक्टर कहकर बुलाए, बल इसके अपेक्षा मैं पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। मुझे ये सुनकर बहुत ही प्रसन्नता होगी जब कोई मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय कहेगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बने रहने देंगे। उन्होंने कहा और मैं उम्मीद करता हूँ कुलपति जी कि आप मुझे डॉक्टर नहीं बनाएंगे बल्कि मुझे पंडित ही बना रहने देंगे। इस प्रसंग से हमने सीखा कि जो हमारी अपनी पहचान है, बेशक हमें उससे कोई बहुत बड़ी पहचान मिले, लेकिन जो हमारी पहचान है वही हमारे लिए खास है, वही हमारे लिए हमारे जीवन की धरोहर, हमारे जीवन में सबसे बड़ी हमारी पहचान ही तो होती है। तो अगर हम अपनी पहचान को छुपा देते हैं, हमारी पहचान हट जाती है और दूसरे किसी नाम से हम संबोधित होते हैं तो हम ये हमारे लिए गलत होगा। हमें अपनी पहचान, जो हमारी पहचान हमें जन्म से मिली, जो हमारी पहचान हमें अपने कर्मों से मिली है, उस पहचान को हमेशा सदैव हमें आगे बनाकर रखना चाहिए। इसके बाद हम एक और प्रसंग देखते हैं, प्रेरणा देने वाला प्रसंग, जिसका शीर्षक है विनम्रता। विनम्रता यानी जब हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए, हम किसी के प्रति क्रूर ना बने, हम दुष्ट ना बने, हमारी बातों में मर्मता हो, माधुर्य हो,
ना हमारा जो व्यवहार है माधुर्य, किसी के भी प्रति हमारे व्यवहार में बदलाव ना आए, वो होता है विनम्रता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी के दास्ते से आजाद हो गया, गुलामी खत्म हो गई, तो जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे अत्यंत सरल हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। उनका जो हृदय था बहुत ही साफ था, उसमें किसी के लिए भी कोई बुरे विचार नहीं थे। उनका व्यवहार सभी के लिए बहुत ही दयावान था, सभी को एक बराबर समझते, किसी का अपमान करना उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता था। यानी कि वो कहिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जैसा आज के जमाने में कोई भी नहीं होता। उनके अंदर सदैव दूसरों के प्रति उनका सेवा भावना थी, किसी को भी वो कभी भी बुरे वचनों का प्रयोग करके नहीं बुलाते थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन थे। उनका व्यवहार, उनका जो दूसरों के प्रति व्यवहार था, जो आचरण था, और उनकी जो वेशभूषा थी, वो देखकर लगता था कि हाँ भाई ये हिंदुस्तानी व्यक्ति है। अंग्रेजों की भांति कोट पैंट या किसी और प्रकार की वेशभूषा धारण नहीं करते, बिल्कुल हिंदुस्तानी व्यक्ति की वेशभूषा ही वे धारण करते थे। उनकी भाषा भी इतनी सुंदर थी कि जिसे सुनने के बाद लगता था कि नहीं वही व्यक्ति में कुछ बात है, कितना मधुर व्यवहार है, कितना मधुर विचार है इनके। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उनका उसका मन मोह लेती। यानी अगर हम किसी एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति से मिल लेते हैं तो हम उसे हमेशा ही याद रखते हैं, और ऐसे ही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका व्यवहार, उनका विचार, सभी कुछ इतना अमिट छाप छोड़ने वाला था जो आज तक कोई भी व्यक्ति उसे भुला नहीं पाया है। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया। तुलसी उनके कर्मचारी यानी उनके एक नौकर का नाम है, और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। देखिए, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं बहुत ही महंगी, बहुत ही कीमती होती है, और उसी हाथी दांत से बना हुआ एक पेन मेज पे रखा था, जिसे उनका नौकर तुलसी आके मेज को जब साफ कर रहा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था। वो जो पेन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही प्यार था, उस पेन को वो बहुत लगाव से रखते थे, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। उपहार यानी तोहफा, गिफ्ट के रूप में उनको दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। क्या हुआ, जो सफाई करते जो पेन था तुलसी के हाथ से नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद वो टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। जब हमारी कोई बहुत ही कीमती चीज टूट जाती है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हमें बहुत पसंद होती है, अगर वो किसी गलती के कारण टूट जाए, और अगर किसी दूसरे से टूट जाए, तो हम जो गुस्सा हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम क्या करें ना। गुस्से से लगता है कि हम ऐसा क्या कर दे कि हमारा इतना सामान जुड़ जाए, क्यों हमारा सामान टूट गया, क्यों खराब हो गया। आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर, जैसे इतना सुंदर पेन टूट गया, जिसे जो राजेंद्र प्रसाद को बहुत ही पेन पसंद था, जैसे वो पेन टूटा और राजेंद्र प्रसाद ने देखा कि मेरा पेन टूटा, गुस्से से उनका दिमाग खराब हो गया, गुस्से से पागल हो गए वो, और उन्होंने तुलसी को डांट दिया। क्या किया उन्होंने, नौकर को तुलसी को जोर से डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। जब हमें डांट पड़ जाती है तो क्या होता है, हम चुपचाप वहां से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जो नौकर तुलसी था, डांट सुनने के बाद चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कुछ समय गुजर गया तो राजेंद्र प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हो कि नहीं यार, मैंने तो गलत किया, मैंने अगर पेन एक गलती से टूट गया तो क्या करें, पेन तो टूट गया, अब तो जुड़ नहीं सकता, और लेकिन मैंने उस तुलसी को डांट कर अच्छा नहीं किया, ये मेरे लिए अपराध है जो मैंने उसे डांट कर किया। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने काम के लिए किसी बड़े व्यक्ति से, किसी छोटे व्यक्ति से माफ़ी मांगना, एक उसके लिए हिम्मत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए अपने अंदर कि हम किसी दूसरे के आगे झुककर उससे माफ़ी मांग सके, और ये ताकत राजेंद्र प्रसाद के अंदर थी। उन्होंने जब तुलसी को डांट दिया, डांटने के बाद उन्होंने दोबारा उसको वापस बुलाया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा। क्या पूछा कि तुलसी काका,
मैंने क्रोध यानी गुस्से में आकर आपको कठोर शब्द कही, यानी मैंने गुस्से से बहुत कुछ गलत उल्टा सीधा बोल दिया है, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? क्या आप मुझे माफ कर देंगे? माफ इसलिए करें क्योंकि मैंने आपको गलत बोला, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। राजेंद्र प्रसाद की बातें सुनकर तुलसी चकित रह गए, चकित यानी हैरान हो गए कि भाई इतना मतलब इतना बड़ा व्यक्ति है ये, और मुझसे पैंट टूट गई, मेरी ही गलती, फिर भी मुझसे माफी मांग रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और जो तुलसी काका थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा, और जो तुलसी काका थे राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर गए। क्यों गिरे? क्योंकि राजेंद्र बाबू ने उस नौकर से माफी मांगी। तो ये दया भाव देखकर तुलसी काका की आंखें जो गीली हो गई, और वो राजेंद्र बाबू के चरणों में यानी उनके पैरों में गिर गए। देखा बच्चों, देश का सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पद प्राप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र बाबू में लेश मात्र मतलब बिल्कुल भी इतना सा भी घमंड ना था। यानी इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़ी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अंदर इतना सा भी घमंड नहीं था। उन्होंने एक नौकर से माफी मांगी, लेकिन होता है कि अगर हम थोड़े से ही बड़े हैं और हमसे कोई गलती हो जाए, तो या फिर हमने जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया, और हमसे मम्मी पापा को कह दे कि जाओ जाके माफी मांगो, यहाँ तक कि अगर हम अपने बड़ों से भी, मम्मी पापा से भी कोई माफी मांगने के लिए कहते, तो हम अपना मुंह कौन मलते, मैं नहीं माफी मांगता, अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, लेकिन हम माफी नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर घमंड होता है कि हम किसी से माफी मांगकर खुद को छोटा नहीं बनाना चाहते। हमें लगता है कि अगर हम किसी से माफी मांग लेंगे, और वो भी किसी छोटे व्यक्ति से जो हमसे कर्मों में छोटा है, हमसे ओहदे में छोटा है, तो हमारी इसमें बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन राजेंद्र बाबू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इतने राष्ट्रपति होने के बावजूद भी एक नौकर से, तुलसी काका से माफी मांगी। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। उनका सबसे बड़ा धन क्या था? सरलता और सज्जनता, यानी सभी से सीधे और अच्छे विचारों के साथ, दया भाव के साथ दूसरों से मिलना, उनके कष्टों को दूर करना, अपने व्यवहार को अच्छा रखना, दूसरों से बातचीत करते समय अपने वचन मधुर रखना, यही उनके लिए सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं है, हम सबके बीच नहीं है मतलब उनका देहांत हो चुका है, इसीलिए हमारे बीच वो नहीं है। परंतु वे हमें सिखा गए, लेकिन जानने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले वे हमें सिखा कर गए। क्या सिखा कर गए? हम चाहें कितने भी ऊंचे पद पर हों, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, चाहे हमारे पास कितना ही धन दौलत आ जाए, हम कितनी ही बड़ी पोस्ट पे क्यों ना चले जाएं, लेकिन हमें अपने कर्म में, अपने वचनों में, अपने कभी भी घमंड को आने नहीं देना चाहिए। हमें सदैव दूसरों के लिए प्रेरणादायी, हमें सदैव दूसरों के लिए सेवा भाव वाला होना चाहिए। अपने व्यवहार से, अपने विचार से दूसरों की सदैव सेवा करनी चाहिए, ना कि उन पर घमंड करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से जो हमने अभी प्रेरक प्रसंग पढ़े, मदन मोहन मालवीय जी के और राजेंद्र प्रसाद के जो हमने प्रेरक प्रसंग पढ़े, आप इन्हें पढ़ने के बाद जो उनके आपने सीखी, जो हमने अभी सीखा, आप इसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, और अपने जीवन में भी इन्हीं बातों को अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं इस अध्याय के कुछ शब्दार्थ। परोपकारी यानी दूसरों का भला चाहने वाला। परोपकारी कौन होता है? जो दूसरों का भला चाहता है, अपना स्वार्थ नहीं। अपना स्वार्थ तो सभी चाहते हैं, लेकिन जो दूसरों का भला चाहता है उसे हम कहते हैं परोपकारी। इसके बाद है निष्ठा। निष्ठा होता है भक्ति, विश्वास, किसी बात को लेकर विश्वास रखना, ये कहलाता है निष्ठा भाव। दृढ़ विश्वास, ये होता है, दृढ़ का मतलब होता है पक्का, विश्वास मतलब भरोसा। जो हम पक्का विश्वास करते हैं ना, उसे हम कहते हैं पक्का विश्वास, पक्का इरादा। असमंजस, दुविधा, अनिश्चितता, जहाँ समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, जहाँ पे क्या ना करें क्या करें वाली जो स्थिति है उसे हम कहते हैं असमंजस। उपाधि यानी पदवी, स्वीकृति, मंजूरी, एक्सेप्ट कर लेना है ना, किसी चीज को मान लेना होता है स्वीकृति, स्वीकार करना। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान, अच्छे काम पर जो हमारे अंदर से जो खुशी वाली, जो खुशी की जो भावना हमें महसूस होती है, वो होता है गर्व, अच्छे कामों के लिए। व्यथित यानी दुख होता है। अपमान यानी बेइज्जती, इंसल्ट। हतप्रभ यानी हैरान। तत्पश्चात यानी उसके बाद, आफ्टर। असमर्थ
जो शक्ति से बाहर हो, जो हम नहीं कर सकते, जिसको हम करने में सक्षम नहीं है, जो हमारे हाथ जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ से बाहर है, जो हमारे आपे से बाहर है, जिसको हम नहीं कर सकते, वो होता है जो शक्ति से बाहर है, असमर्थ। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, शख्सियत, आदमियत, है ना। व्यक्तित्व मतलब हो गया शख्सियत, आदमियत। बहुमूल्य, कीमती, जिसकी कोई भी कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो होता है बहुमूल्य। उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप यानी भेंट, गिफ्ट, तोहफा। सर्वोच्च, सर्वोच्च होता है ऊंचा, सबसे ऊंचा। लेश मात्र, लेश मात्र मतलब बिल्कुल जरा सा, बहुत ही कम। लेश मतलब बिल्कुल हल्का सा, बहुत कम, बिल्कुल भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय से हमने जो सीखा है, क्या सीखा हमने, कि हमें अपने कर्म और वचन और अपने धर्म को सदैव याद रखना चाहिए। हमें उसके लिए चाहे कोई कितना ही बड़ा ही सम्मान, धन दौलत क्यों ना दे दे, हमें अपने कर्म, अपने धर्म को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। सदैव दूसरों के लिए सेवा करने की भाव हमारे अंदर होने ही चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।